हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज शर्मा फिल्म्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। इस चैनल पर मैं पोस्ट करता हूँ फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट। और अगर आप भी इस प्रकार के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीलैंड कंपनी की तरफ से आने वाले एक वायरलेस माइक सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है हॉलीलैंड लार्क मैक्स। ये एक स्टूडियो क्वालिटी की ऑडियो आपको प्रोवाइड कराता है और ये एक वायरलेस माइक सिस्टम होने के साथ साथ आपको इन बिल्ट रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन देता है। आज हम इसके साथ आने वाली एक्सेसरीज, ये किस प्रकार की पैकेजिंग में आता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये किस प्रकार की पैकेजिंग में आता है और फिर हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो माइक सिस्टम है वो इस प्रकार के पैकेजिंग में आता है, जो कि एक बहुत ही शानदार पैकेजिंग है। और कंपनी ने इसको काफ़ी हद तक वाटर रेजिस्टेंट या कहूँ कि वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश की है, तो गलत नहीं होगा। आप इसमें देख सकते हैं हॉलीलैंड की इसमें ब्रांडिंग दी हुई है। एक काफ़ी रबराइज टेक्सचर इसके ऊपर दिया हुआ है, थोड़ा सा रबरिश फील आपको देता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा केस है वो किस प्रकार से आता है और फिर हम बात करेंगे इसके साथ आने वाली एसेसरीज़ की। इसका जो केस है वो अंदर से इस प्रकार दिखता है और जो हमारा बॉक्स है वो यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। ये इस तरफ जो कंपार्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर हमारी एक्सेसरीज होती हैं, जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी पहले से निकाल कर साइड में रख ली है। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहली एक्सेसरीज, जो कि इसके साथ आती है टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल, यूएसबी टू टाइप सी केबल, टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, जो कि आपको आईफोन से कनेक्ट करने में काफ़ी मदद करेगी। और कैमरे से कनेक्ट करने के लिए TRRS या TRS केबल। इसके साथ आपको दो लेवलियर माइक्स भी मिलते हैं, जो कि आप अगर दूसरा वायरलेस माइक सिस्टम लेते हैं जैसे कि DJI माइक, यहाँ तक कि रोड माइक के साथ भी आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है। इसके साथ आपको इस प्रकार से डेड कैट भी मिलते हैं, जिससे कि जब आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो जो आसपास विंड नॉइस होती है उसको कट करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए ये फर कैट भी आपको साथ में मिलता है। और साथ ही आप जो लेवलियर माइक इसके साथ में प्रोवाइडेड हैं उनके लिए भी आपको फर कैप मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक कह लीजिए कि फ़ायदा है इसको लेने में, कि आपको अलग से कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे वायरलेस माइक सिस्टम के बारे में। जो हमारा वायरलेस माइक सिस्टम है वो इस प्रकार के बॉक्स में आता है और इसके पीछे आप देख सकते हैं टाइप सी केबल है, ये आप देख पा रहे हैं। इस टाइप सी केबल के थ्रू आप इस बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं। इस बॉक्स को आप जब ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको आपका जो माइक सिस्टम है वो नज़र आएगा। ये ट्रांसमीटर है और ये इसका रिसीवर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इनकी बैटरी जो है वो फुल बता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके माइक के बारे में और फिर बात करेंगे हम इसके फीचर्स और फिर करेंगे इसका ऑडियो टेस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये हॉलीलैंड का इसमें मोनो बना हुआ है और इसमें यहाँ पर पीछे जो है एक मैग्नेट दिया हुआ है, जिससे आप अपनी टी शर्ट या जैकेट पर इसको क्लिप कर सकते हैं। मैग्नेट काफ़ी हद तक अच्छा पावरफुल है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो क्लिप है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके एक तरफ रिकॉर्डिंग का बटन है जिसको आप प्रेस करके ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ 3.5 mm का जैक, ऑन ऑफ स्विच और नॉइज़ कैंसलिंग फीचर के लिए ये बटन दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी शानदार है, देखने में बहुत प्रीमियम लगता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप रिकॉर्डिंग बटन ऑन करेंगे तो इसके लिए आपको एक रेड इंडिकेटर LED दिया हुआ है, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके रिसीवर की। तो रिसीवर में आपको इस प्रकार से एक नॉब डायल, एक तरफ टच बटन दिया हुआ है। टच बटन जो है वो इस तरफ दिया हुआ है, यह नॉब डायल है जिसकी मदद से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको अभी दोनों माइक्स के ऑडियो लेवल इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं और साइड में चार्जिंग इंडिकेशन भी है, जो कि अभी फुल बता रहा है। और इसके अंदर आपको एक 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप इसको अपने कैमरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप बाय मिस्टेक कभी भी इसकी टच स्क्रीन से अगर हाथ छू जाए तो सेटिंग्स अपने आप बदल ना जाए। रिसीवर की दूसरी तरफ आपको हेडफोन जैक और टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप इसको इंडिविजुअल भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों ट्रांसमीटर्स और रिसीवर को आप सेपरेटली टाइप सी केबल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। इन केस अगर आपका बॉक्स खो जाता है तो ये एक आपके पास ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इसको अलग से भी चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारा जो माइक सिस्टम है वो किस प्रकार दिखता है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं।
तो अब हम टेस्ट करेंगे इसका ऑडियो। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो मेरे कैमरे के ऊपर लगा हुआ बोया का एक माइक है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक डिसेंट क्वालिटी देता है। अब हम इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे, अंदर हमारा जो ऑडियो है वो कैसा आएगा और जो बाहर हम ऑडियो कैप्चर करेंगे वो कैसा आएगा। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है मेरे कैमरे के ऊपर लगा हुआ माइक। मैं 5 सेकंड के लिए शांत हो जाता हूँ और फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस माइक से ऑडियो कैसा आता है, और फिर उसके बाद हम स्विच करेंगे हमारे वायरलेस माइक सिस्टम जो होलीलैंड की तरफ से आता है उस पर। मैं इसको स्विच करता हूँ अपने वायरलेस माइक सिस्टम पर। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है डायरेक्ट इस माइक की। अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊंगा और फिर उसके बाद हम सुनेंगे कि इसकी एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसिलेशन जो फीचर है वो किस प्रकार से काम करेगा। पहले मैं विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ और फिर उसके बाद में आप सुनकर अंदाज़ा लगाइएगा। जैसा कि आपने सुना कि विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन इसका जो ऑडियो है वो कैसा आता है और ये कितना नॉइज़ कैप्चर करता है। अब मैं इसका जो एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसिलिंग फ़ीचर है उसको मैं ऑन करता हूँ और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा सुनकर कि इसका जो नॉइज़ है वो किस हद तक रिमूव हुआ है। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका जो ENC फ़ीचर है वो किस हद तक नॉइज़ को रिमूव करता है। तो ये तो था इंटीरियर में या इंडोर एनवायरनमेंट है उसके अंदर इसका जो ऑडियो है वो किस प्रकार है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे आउटडोर। मैं यहाँ से जाऊँगा छत पर, वहाँ पर इसके दोनों टेस्ट करेंगे, ENC के साथ में भी, विदाउट ENC के साथ में भी, और एक व्लॉगिंग टाइप भी टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से परफॉर्म करता है। मैं ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं छत पर ही आपको इसका एक व्लॉगिंग काइंड ऑफ टेस्ट करके दिखाऊँगा। और फिर इसके साथ में जो विंड कैट आती है उसका भी हम टेस्ट करेंगे कि ये जो इसका डेड कैट विंड की जो नॉइज़ है उसको किस प्रकार से कम करता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो आपको आपके वीडियो कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए टेरेस पे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो अब हम आ चुके हैं टेरेस के ऊपर और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो डायरेक्ट होलीलैंड लार्क मैक्स की ही सुन रहे हैं। मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, एज़ इट इज़ जो माइक से रिकॉर्ड हो रहा है आपको वही सुनाई दे रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आसपास की नॉइज़ को ये किस प्रकार से कैप्चर कर रहा है। मैंने इसमें डेड कैट लगा रखा है जिसकी वजह से जो नॉइज़ है विंड की वो ना आए, सिर्फ जो एनवायरमेंटल नॉइज़ है वही आए। तो आप इसका ऑडियो सुनिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि ये आपको किस प्रकार से मदद कर सकता है या आपके लिए ये वीडियो किस प्रकार से हेल्पफुल महसूस हुआ। तो आपने सुना कि आसपास का जो नॉइज़ है वो किस प्रकार से ये कैप्चर करता है और जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो किस प्रकार है। अब मैं इसका ENC फीचर एक्टिव करूँगा और फिर उसके बाद में आप सुनिएगा कि आपका जो ऑडियो है वो किस प्रकार से क्लीन करता है और उसकी जो नॉइज़ है वो किस हद तक रिमूव करता है। तो अब जो मैंने इसका ENC फीचर है वो एक्टिव कर दिया है और मैं 5 सेकंड के लिए भी शांत हो जाऊंगा और फिर उसके बाद में आप सुनकर देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा कि इसमें जो नॉइज़ है वो किस हद तक रिमूव हुआ है। तो आपने सुना कि इसने जो नॉइज़ है वो किस हद तक रिमूव किया है और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। और जो डेड कैट है उसकी वजह से सिर्फ विंड का ही जो नॉइज़ है, जो फर की आवाज़ आती है वो नहीं आती है। आसपास काफ़ी ड्रिलिंग का भी काम चल रहा है, उसको भी इसने शायद हैंडल किया होगा, मुझे नहीं पता। मुझे स्टूडियो में जाने के बाद ही एडिटिंग के वक्त पता चलेगा, पर फ़िलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसने कुछ हद तक तो कम किया होगा। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा जो व्लॉगिंग टेस्ट है वो कर लेते हैं। इसके व्लॉगिंग टेस्ट में हमें किस प्रकार से ऑडियो आता है और किस प्रकार से हमें ये हेल्पफुल हो सकता है, आप इसको सुनकर अंदाज़ा लगाइएगा। अब ये मैं चल रहा हूँ, आसपास विंड है और काफ़ी धूप है, तो थोड़ा सा इसको ND फ़िल्टर को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये डायरेक्ट
इसी माइक से आ रही है। कोई भी इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसलिंग ऑन नहीं किया है मैंने। अब मैं इसका जो ENC है उसको ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसका जो ऑडियो है वो किस प्रकार आता है। अब मैंने इसका जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, जो ENC फ़ीचर है, उसको एक्टिव कर दिया है और ये इस प्रकार से काम करता है। और जो मौसम है वो पानी जैसा तो हो रहा है, पर धूप भी साथ में है। तो देखते हैं शाम का मौसम कैसा रहता है। और ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। और अब इसको रख देते हैं क्योंकि मैंने इसको ट्राइपॉड के साथ उठाया हुआ है। और ये ट्राइपॉड रख दिया हमने। तो जहाँ तक है वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है। ND फ़िल्टर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि धूप काफ़ी है, आप देख ही चुके हैं। और ऑडियो क्वालिटी कैसी रही आप प्लीज़ बताइएगा। कोशिश तो मैंने की है कि जितना हो सके उसको रॉ रखने की। और ऑडियो में मैंने कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। हाँ, अगर किसी कारण से जो मेरा स्टूडियो के अंदर मैंने जो कैमरे के ऊपर माइक लगा हुआ था उसमें ही अगर मेरे को चेंज करने की ज़रूरत हुई तो करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मैं चाहता था जितना हो सके इसको मैं रॉ रखने की कोशिश करूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आई थिंक आपको अभी तक अंदाज़ा लग गया होगा। और चलते हैं नीचे स्टूडियो में, बाकी की बात वहीं नीचे करेंगे क्योंकि काफ़ी हवा चल रही है और मैं नहीं चाहता कि कैमरा या इक्विपमेंट्स में कुछ भी डैमेज हो। तो अब हम नीचे आ चुके हैं और आपने सुन ही ली होगी कि ऑडियो क्वालिटी इसकी कैसी है। अभी फ़िलहाल मैं भी इसी माइक की मदद से इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सुन ही चुके हैं कि ये वायरलेस माइक सिस्टम किस प्रकार से काम करता है और कितना अच्छा ऑडियो प्रोवाइड कराता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ खास फीचर्स की, जैसे कि इसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है 250 मीटर्स के आसपास, यानी कि समथिंग 600 साढ़े 600 फीट के आसपास ये जो ऑडियो की रेंज है ये अच्छे से प्रोवाइड कराता है। बस उसमें एक ही कंडीशन है कि उसमें बीच में ऑब्स्टिकल ना हो। अगर दीवार या कुछ इस टाइप की चीज़ होती है तो रेंज में शायद प्रॉब्लम आ सकती है, ऑडियो में डिस्कनेक्शन की या क्लिपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ जब तक आप इसके रिसीवर की रेंज में हैं या आप उसकी तरफ देख रहे हैं या इसकी तरफ फीड कर भी हैं तो समथिंग 200 मीटर के आसपास ये आपको अच्छे से फीड प्रोवाइड करता है और ऑडियो क्वालिटी भी इसकी मेंटेन रहती है। वैसे इसमें इनबिल्ट मेमोरी है तो आप इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ट्रांसमीटर के थ्रू ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें है। हालांकि इसमें अगर आप ENC का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका रिसीवर होना ज़रूरी है। मुझे अभी तक इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है जिससे कि मैं इसका जो ENC फ़ीचर है वो विदाउट रिसीवर यूज़ कर पाऊँ। हो सकता है शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या मुझसे कुछ गलती हो रही है, पर अभी तक मुझे ऐसा कोई ऑप्शन समझ में आया नहीं। तो जब भी मुझे ENC का यूज़ करना होता है तो मुझे रिसीवर साथ में रखना ही होता है। और वैसे रिसीवर होना फ़ायदेमंद है, जिससे आप ऑडियो लेवल्स को जांच सकते हैं, आपकी ऑडियो जो है वो किस प्रकार से आ रही है आप ये चेक कर सकते हैं। और इसका बैटरी बैकअप, आप अगर आपके पास में फुल चार्ज केस है तो आप 22 घंटे तक का इसका बैकअप ले सकते हैं। इसका जो रिसीवर है उसका समथिंग 7.5 घंटे का बैकअप टाइम है और जो इसके ट्रांसमीटर्स हैं आप उसमें 14 घंटे तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लस इसका बैटरी बैकअप जो है वो समथिंग 9 घंटे का है। तो आप सोच सकते हैं कि आप इससे पूरे डे की या पूरे दिन आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप लॉगिंग टेस्ट भी देख चुके हैं। वैसे माइक किसी प्रकार का हो, ऑडियो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, पर एक बेहतर माइक सिस्टम होने के साथ में आपको कुछ एडिशनल फ़ीचर्स भी मिलते हैं। वायरलेस होने का अपना एक एडिशनल फ़ीचर है कि मान लीजिए आप एक जूम लेंस लिए हुए हैं, आपको पीछे ब्लरी बैकग्राउंड चाहिए और आप ज़्यादा सामान कैरी नहीं करते हैं तो आप एक लेंस के साथ में भी शूट कर सकते हैं। इसके साथ में 2 ट्रांसमीटर्स आते हैं तो आप इंटरव्यू भी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं एक बेहतर क्वालिटी के साथ में। तो ये था आज का वीडियो। इस वायरलेस माइक सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।